हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैची केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग रोजेनमान रिडक्शन के बारे में जानेंगे। तो रोजेनमान रिडक्शन क्या होता है और रोजेनमान रिडक्शन कैसे आप कर सकते हो ये हम लोग जानेंगे। तो रोजेनमान रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये आईआर सीरीज का 4 नंबर वीडियो है। आईआर सीरीज का जो 1, 2, 3 नंबर वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो जाके देख सकते हो। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का इंपॉर्टेंट रिएक्शन सीरीज मतलब आईआर सीरीज इस चैनल पे चल रहा है, जिसमें मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। ये 4 नंबर वीडियो है और इसमें हम लोग और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जो क्लास 12 में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये क्या होगा? ये होगा रोजेनमान रिडक्शन। रोजेनमान रिडक्शन क्या होता है? रोजेनमान रिडक्शन में कोई भी आपके पास अगर एसिड क्लोराइड हो, उससे आपको क्या कर सकते हो? आप एल्डिहाइड में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड में आप कन्वर्ट कर सकते हो बाय मींस ऑफ रोजेनमान रिडक्शन। अब ये एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है ये मैंने लिख दिया है, RCOCl। R का मतलब क्या है? कोई भी एल्किल या एराइल ग्रुप। इस चैनल में अगर आप प्रीवियस जो वीडियो देखोगे उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि R का मतलब क्या है। R मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप और एराइल ग्रुप। एराइल मतलब कोई भी एरोमेटिक ग्रुप, जैसे कि फिनाइल ग्रुप मतलब बेंजीन C6H5, ये आप ले सकते हो। तो एल्किल ग्रुप के एग्जांपल पे मैंने यहाँ पर CH3 ले लिया है, तो CH3COCl, CH3 यहाँ पर R को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एल्डिहाइड RCHO और एल्किल एसिड क्लोराइड जो है वो है RCOCl। तो मतलब RCOCl से RCHO में कन्वर्ट कर सकते हो बाय मींस ऑफ रोजेनमान रिडक्शन। ये तुम्हारा हो गया। क्या कर सकते हो? अब कैसे करोगे? इसके लिए तुम्हें रिएजेंट का जरूरत पड़ेगा। तो तुम लोगों को रिएजेंट क्या क्या जानना पड़ेगा, इधर देख लो। तो रिएजेंट 1 नंबर क्या है? एसेंशियली हाइड्रोजन है। 2 नंबर क्या है? PD और BSO4। PD यहाँ पर कैटलिस्ट है, BSO4 यहाँ पर सॉल्वेंट है। और यहाँ पर तो क्या करोगे तुम? सल्फर और क्विनोलिन में से कोई भी ले सकते हो। सल्फर को मैंने S से रिप्रेजेंट कर दिया है, क्विनोलिन को Q से रिप्रेजेंट कर दिया है। जहां पर भी Q लिखा हुआ हो उसको समझ लेना कि क्विनोलिन। अब ये क्या है? ये है कैटलिस्ट पॉइजन। कैटलिस्ट पॉइजन क्या होता है? कैटलिस्ट का जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर देता है। कैसे करता है ये मैं आगे जाके बोलूंगा वीडियो में, तो पूरा वीडियो कंप्लीट वॉच करना। तो ये सब रिएजेंट आप अगर आपके पास हो तो हम लोग रिएक्शन इजीली कर सकते हैं कि एसिड क्लोराइड लेके उसमें ये सब रिएजेंट देके हम लोग इजीली कर सकते हैं। अब कैसे यहाँ पर होगा ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि RCOCl आपके पास है, इधर मैंने ड्रॉ कर दिया RCOCl। अब आपके पास क्या है? इधर प्लस देके मैंने H2 लिख दिया है, H2 लिख दिया है। ऊपर PD BSO4, PD मतलब कैटलिस्ट, BSO4 सॉल्वेंट, क्विनोलिन और सल्फर आपने लिख दिया। हाइड्रोजन को आप क्या कर सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब ये 2 हाइड्रोजन में से एक जो हाइड्रोजन इधर पर है वो क्या करेगा? इधर क्लोरीन को लेके निकल जाएगा एज HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इधर R बचा, CO बचा, और ये H जो बचा है वो H जाके किधर घुस जाएगा? वो Cl के जगह पे घुस जाएगा, मतलब इधर एल्डिहाइड तैयार हो जाएगा। तो यही बेसिक चीज है जहां पर आपने रोजेनमान रिएक्शन को ऐसे प्रोसीड करना है। तो बहुत सिंपल चीज है। मेन रोल यहाँ पर हाइड्रोजन प्ले करेगा, इसलिए इसको कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन का एक दूसरा जो फॉर्म है उसको भी बोला जाता है, क्योंकि इधर PD यूज होता है। PD मतलब कैटलिस्ट और हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर यूज होता है। तो ये हमारा और एक एग्जांपल अगर हम लोग देख ले इधर कि कैसे यहाँ पर रोजेनमान होगा, तो देखो यहाँ पर CH3COCl है और इसमें हमने क्या ले लिया? H2 ले लिया। अब इधर क्या करोगे? PD दोगे और BaSO4 दोगे और उसके साथ आपने सल्फर और क्विनोलिन देना है। ये क्या होगा? कैटलिस्ट पॉइजन का रोल प्ले करेगा। कैटलिस्ट पॉइजन क्या होगा ये हम लोग देखेंगे आगे वीडियो में। तो अब हाइड्रोजन H2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, H और H, यहाँ पर से एक H और इधर से एक Cl। मैंने जैसे बोला कि ये निकल जाएगा। अगर बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज आ रहा है तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इसीलिए। तो CH3COCl प्लस H2, तो इधर 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन और Cl को लेके निकल गया, दूसरा जो हाइड्रोजन इधर है वो जाके इस क्लोरीन के जगह पे घुस जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, फिर आपके पास क्या हो जाएगा? CO हो जाएगा, और फिर आपके पास Cl के जगह पे H हो जाएगा, मतलब आपके पास एसिटाल्डिहाइड चला आया। तो ऐसे करके आप अगर एसिड क्लोराइड कोई भी हो तो उससे आप एल्डिहाइड ऐसे बना सकते हो। अब CH3COCl का एक नाम है। CH3COCl को बोला जाता है एसिटाइल क्लोराइड। इसका 2 नाम है एक्चुअली, एसिटाइल
ये कॉमन नेम है एसिटाइल क्लोराइड, या दूसरा जो नाम है इधर बोल सकते हो इसको IUPAC वाइज इथानोइल क्लोराइड, इथानोइल क्लोराइड। तो ऐसे करके आप बोल सकते हो, इसको इथानोइल क्लोराइड बोल सकते हो या एसिटाइल क्लोराइड बोल सकते हो। और ये आपके पास आ गया क्या, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, या आप बोल सकते हो इसको क्या, और इथानैल भी आप बोल सकते हो, इथानैल भी आप बोल सकते हो। तो ऐसे करके आपके पास आ गया। अब दूसरा और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एरोमेटिक में कैसे होगा। अब सपोज आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, COCl। अब COCl को ऐसे हम लोग अगर नहीं ड्रॉ करें तो ऐसे कर सकते हो, COCl ऐसे आपके पास दिया है। ये क्या है, ये है बेंजोइल क्लोराइड, ये है बेंजोइल क्लोराइड। इसमें आपने वही सेम चीज H2 देना है और उसके ऊपर क्या देना है, PD देना है, BaSO4 देना है, और फिर यहाँ पर सल्फर देना है और क्विनोलिन देना है। तो इधर जो हाइड्रोजन है उसको हमने क्या लिखना है, ऐसे H और H करके लिखना है। इधर से H को और इधर से Cl को आप निकाल दो, रोजेनमांड है तो HCl इधर निकल गया, प्लस ये जो हाइड्रोजन बचा है इधर, ये जाके ये क्लोरीन के जगह पे घुस जाएगा। तो मतलब आपके पास जो है ये बेंजीन का रिंग ये आ जाएगा, फिर आपके पास CO था ये भी आ जाएगा, जो Cl है वो हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे करके आपके पास जो मिल गया वो है बेंजल्डिहाइड। तो ये जो टेक्निक है इससे आप कीटोन नहीं बना सकते, सिर्फ एसिड क्लोराइड से आप एल्डिहाइड ऐसे बना सकते हो। अब इंपॉर्टेंट एक चीज है, ये रिएक्शन से एक एल्डिहाइड ऐसा है जो जिसको बनाया नहीं जा सकता, फॉर्मेल्डिहाइड सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड, या जिसको आप बोल सकते हो HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, या जिसको आप बोल सकते हो HCHO। तो इधर जो है फॉर्मेल्डिहाइड, एक्चुअली जो है फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड can't be prepared by this reaction। मतलब अगर आपके पास रोजेनमान रिएक्शन का रिएजेंट है तो आप उससे फॉर्मेल्डिहाइड को नहीं बना सकते। फॉर्मेल्डिहाइड के एल्डिहाइड है पर आप फॉर्मेल्डिहाइड को नहीं बना सकते, फॉर्मेल्डिहाइड को किसी भी तरीके से आप नहीं बना सकते। ये ऐसा एक एल्डिहाइड है जिसको नहीं बनाया जा सकता। अब उसका रीजन क्या है, अगर सपोज आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने का चीज चाहिए, सपोज आपके पास HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, प्लस इधर HCl तो निकलेगा ही। अब इधर ऐसा कौन सा एसिड क्लोराइड लेना पड़ेगा, इधर हाइड्रोजन हो गया, प्लस इधर ऐसा कौन सा एसिड क्लोराइड लेना पड़ेगा जिससे आपको फॉर्मेल्डिहाइड मिल सके। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो को पॉज करके। सल्फर और क्विनोलिन ऐसे हमने ले लिया। तो आपके पास अगर फॉर्मेल्डिहाइड, अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि फॉर्मेल्डिहाइड हमें बनाना होगा, तो आपके पास ऐसा कौन सा एसिड क्लोराइड इधर होगा, इधर कौन सा, ये क्वेश्चन मार्क में कौन सा एसिड क्लोराइड होना चाहिए जिससे आप क्या कर सकते हैं, PdBSO4 देके हाइड्रोजन देके HCHO बना सकते हैं। यहाँ पर जो होना चाहिए एसेंशियली वो क्या है, HCOCl होना चाहिए, तभी तो जाके ये होगा। HCOCl होगा तब ये हाइड्रोजन जो है, ये दो हाइड्रोजन H और H एटम, सॉरी यहाँ पर क्लोरीन होगा, सॉरी ये मैं इरेज कर देता हूँ। HCOCl आपके पास होगा तो इधर H और Cl जाके ये निकल जाएगा, तो HCl जाके ये निकल जाएगा। अब इधर जो हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन जो है इधर घुस जाएगा, तो आपके पास क्या होगा, HCHO मिल जाएगा। तो आपके पास एसेंशियली ये जो है HCOCl ये आपके पास होना चाहिए, जिसको बोला जाता है क्या, फॉर्माइल क्लोराइड, जिसको क्या बोला जाता है, फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड।
तो ये फॉर्माइल क्लोराइड आपके पास अगर होगा तभी जाके फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, पर ये फॉर्माइल क्लोराइड जो है वो अनस्टेबल है। फॉर्माइल क्लोराइड जो है ये अनस्टेबल है एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर मतलब जो रूम टेम्परेचर पे ही रोजेनमांड होता है, ज्यादा टेम्परेचर नहीं लगता यहाँ पर, और वही रूम टेम्परेचर पे फॉर्माइल क्लोराइड ही अनस्टेबल है, तो इसीलिए आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड नहीं आ सकता। तो इसीलिए रोजेनमांड रिएक्शन से एल्डिहाइड तो बना सकते हो, पर फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड मतलब फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड आप बना सकते हो रोजेनमांड रिडक्शन से। अब इधर जो हमने और एक चीज यहाँ पर समझने का जरूरत है कि इधर जो हमने कैटलिस्ट पॉइजन ये जो मेंशन किया था, कैटलिस्ट पॉइजन ये जो हमने मेंशन किया था, कैटलिस्ट पॉइजन में हमने क्या लिया था, सल्फर लिया था और क्विनोलिन लिया था, मतलब सल्फर या क्विनोलिन में से आप कुछ भी ले सकते हो। तो कैटलिस्ट पॉइजन जो है इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है? तो नॉर्मली जो एल्डिहाइड होता है, जैसे ही आपका एल्डिहाइड, ये आपके पास था एसिड क्लोराइड, इधर मैं लिख देता हूं एसिड क्लोराइड, आपने रोजेनमांड किया और फिर आपके पास क्या आ गया, एल्डिहाइड आ गया, एल्डिहाइड आपके पास आ गया। अब ये जो एल्डिहाइड आपके पास आ चुका है, ये फर्दर रोजेनमांड जो रिडक्शन होगा उसमें रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उससे फर्दर रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल बना सकता है। ये चांस हो सकता है, ऐसा हो सकता है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको तो ये नहीं चाहिए, आपको तो सिर्फ एल्डिहाइड को ही रखना है, अल्कोहल तो आपके पास नहीं चाहिए। तो इसीलिए क्या हुआ, ये जो फर्दर जो रिडक्शन है ये अल्कोहल में अगर कन्वर्ट ना हो जाए ये स्टेप में, इसको रोकने के लिए कैटलिस्ट पॉइजन काम आता है। इधर आप अगर पॉइजन दे दोगे, कैटलिस्ट पॉइजन दे दोगे, तो वो जो कैटलिस्ट का एक्टिविटी है वो फर्दर क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और उससे क्या होगा, एल्डिहाइड स्टेप में ही खत्म हो जाएगा, फर्दर रिडक्शन होके ये अल्कोहल वाला चीज जो है ये नहीं बनेगा। मतलब क्या, जो कैटलिस्ट है उसको डीएक्टिवेट कर देगा। ये क्या कर देगा, जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट जो है उसको क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा। अब ये डीएक्टिवेट अगर कर दे तो कैटलिस्ट का उतना अच्छा काम ऐसे कैटलिस्ट तो नहीं कर सकता, तो इसीलिए क्या होगा, एसिड क्लोराइड से सिर्फ एल्डिहाइड में ही स्टॉप हो जाएगा, फर्दर जो 1 डिग्री अल्कोहल में जो फर्दर रिडक्शन हो सकता था वो नहीं होगा। तो इसीलिए सल्फर और क्विनोलिन यूज होता है। ये क्या करता है, जो कैटलिस्ट होगा पैलेडियम, उसको क्या किया जाता है, उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, उसको डीएक्टिवेट कर देता है ये सल्फर और क्विनोलिन, इसीलिए एल्डिहाइड में ही खत्म हो जाता है, फर्दर रिडक्शन जो है वो प्रिवेंट कर दिया जाता है। तो इसको ही बोला जाता है रोजेनमांड रिडक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलो।